नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम। मैं हूं गौहर रसूल पीरजादा। इस वक्त शुरू करते हैं स्पीड न्यूज़। अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट 24वें रोज भी करेगा समाअत। मुस्लिम फरीक पेश करेगा दलील। गुज़श्ता समाअत में ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा था कि 1885 में निर्मोही अखाड़ा ने मुतनाज़ ज़मीन के मगरबी हिस्से में मस्जिद होने की कही थी बात। अयोध्या मामले में 6 अगस्त को शुरू हुई समाअत को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए की गई है दरख्वास्त। साबिक आरएसएस के हामी के.एन. गोविंदा आचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या की मुतनाज़ा जमीन पर मंदिर की तामीर की तायीद की है। सुब्रमण्यम ने कहा कि हिंदुओं के बुनियादी हुकूक मुसलमानों के जायदाद के हुकूक से बरतर हैं। IRCTC टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई होगी। IRCTC टेंडर घोटाला मामले में लालू देवी राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहा है मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जरिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश पर किया जाएगी समाअत। मरकजी हुकूमत ने कॉलेजियम की सिफारिश को भेज दिया है वापस। मरकज का कहना है कि अकील कुरैशी चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। हरियाणा में साबिक असेंबली स्पीकर अशोक अरोड़ा समेत 5 रहनुमा कांग्रेस में हुए शामिल। अशोक अरोड़ा 3 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस की रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शैलजा ने कहा कि आवाम हुकूमत की बदनज़मी से तंग आ चुकी है। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने आसाम की तर्ज पर हरियाणा में भी NRC पर अमल करने का दिया इशारा। खट्टर ने कहा कि हम हरियाणा में भी करेंगे NRC लागू। NRC मामले पर मुस्लिम मजलिस मशावरत का बयान। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि बांग्लादेश से लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं। बीजेपी लीडर सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी को दी धमकी। कहा ममता बनर्जी अपना रवैया बदलें वरना चिदंबरम जैसा होगा हश्र। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि सुपर इमरजेंसी के इस दौर में लोगों को उनके हुकूक और आज़ादी की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट राकेश सिन्हा का बयान। प्रियंका गांधी के रोजगार से मुतालिक तबसरे पर किया रद्द अमल। मुल्क की मुआशी सूरत हाल को PM मोदी ने किया है मजबूत। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हुआ है रोशन। CPM ने बीजेपी की एक मुल्क एक जुबान के नजरिए की मुखालफत की है और इसे आईन मुखालिफ बताया है। राजस्थान के कोटा में सैलाब का पानी हुआ दाखिल। कोटा के नशेबी इलाकों में भरा पानी। मुसलसल बारिश के बाद चंबल नदी में तुगयानी। राजस्थान के जिला झालावाड़ में स्कूल बंद रखने का किया गया है फैसला। जिले में आज तमाम स्कूल रहेंगे बंद। इलाका में भारी बारिश के पस मंजर किया गया फैसला। दिल्ली में संत रविदास मंदिर की दोबारा तामीर की मांग का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मंदिर को किया गया था मुनहदम। मंदिर की दोबारा तामीर की मांग वाली अर्जी पर कोर्ट करेगा फैसला। कोर्ट तय करेगा आया अर्जी मंजूर की जाए या नहीं। कोलकाता में राजीव कुमार मामले में CBI का मकतूब। CBI ने DGP, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को दिया मकतूब। राजीव कुमार की छुट्टी के मुतालिक से मालूमात तलब की गई हैं। राजीव कुमार को शारदा मामले में CBI तहकीकात का है सामना। सुप्रीम कोर्ट आज आर्टिकल 370 की मनसूखी, सदर राज के निफाज और जम्मू कश्मीर में आयद करदा पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। कश्मीर से मुतालिक दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े और S अब्दुल नजीर की बेंच कई दरख्वास्तों पर करेगी समाअत। कश्मीर से मुतालिक आज जिन दरख्वास्तों पर समाअत होनी है उनमें साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद की दरख्वास्त भी शामिल है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने अरकान खानदान और रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए दौरे की इजाजत देने की ख्वाहिश जाहिर की है। कांग्रेस लीडर डी शिव कुमार की जमानत की अर्जी पर ED दिल्ली की एक कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा। गुज़श्ता समाअत में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ED को 16 सितंबर तक DK शिव कुमार की जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जवाब दाखिल करने के बाद आज कोर्ट करेगा समाअत।
CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाए जाने के लिए दरखास्त अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। गुज़श्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को दिल्ली के एम्स में दाखिल करने का दिया था हुक्म। जम्मू चैम्बर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने आज जम्मू में बंद की दी है कॉल। जम्मू चैम्बर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि गवर्नर सत्यपाल मलिक जम्मू में मसाइल को हल करने में रहे हैं नाकाम। बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा का बयान, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है लेकिन उन्हें कानून साजी का दिया गया है इख्तियार। महाराष्ट्र के थाने में JP नड्डा ने दिया बयान। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव का बयान, दफा 370 अब माजी का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बहुत जल्द हालात मामूल पर आएंगे, लोगों तक तरक्की के समरात पहुंचेंगे बहुत जल्द। पाकिस्तान ने की है 2000 से ज्यादा मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। वजारत खारजा का बयान, रवां बरस 21 अफराद की हुई थी मौत। तशवीश का किया गया इजहार, फौज हद दर्जा तहम्मुल से ले रही है काम। सयाहती मकाम गुलमर्ग में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम शुरू। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर, हुकाम ने कहा कुदरती खूबसूरती का हर हाल में किया जाएगा तहफ़्फ़ुज़। कश्मीर में मनशियात ने अपनी जड़ें कर ली है मजबूत, कई नौजवान हेरोइन जैसी जानलेवा मनशियात का करते हैं इस्तेमाल। न्यूज़ 18 के सामने आए कई चौंकाने वाले हकायक। दफा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद। बलिदान दिवस पर हैदराबाद में मुनक़्क़दा तकरीब पर की गई फरियाद, कहा पंडितों के कातिलों को पहुंचाया जाए कफीर किरदार तक। कश्मीर में फौज मौजूदा हालात में भी अंजाम दे रही है फलाही काम। गुरेज के तलबा को कराई मुल्क की सैर। दूर अफ्तादा इलाकों के तलबा मुल्क की तामीर और तरक्की और तहजीब व सकाफत से हुए वाकिफ। पुंछ के बालाकोट में LOC के करीब एक जिंदा शेल को बनाया गया नाकारा। हालिया दिनों पाकिस्तान की जानिब से पुंछ के मुख्तलिफ गांव में मुतवातिर गोलाबारी की जा रही है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिले में आज भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। इस दौरान कस्बे पुलवामा में निजी गाड़ियां चलती रही, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे जिले में मुसलसल मुअत्तल है। कस्बा पुलवामा बंदिशें पूरी तरह हटा दी गई हैं, ताहम दफा 144 बराबर नाफिज है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई है। मेवा काश्तकारों की मदद के लिए जिला इंतजामिया के इकदामात। मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम के ताल्लुक से बेदारी मुहिम। जिला हॉर्टिकल्चर अफसर की निगरानी में एक नोडल पॉइंट किया गया मुकर्रर। जम्मू में बीजेपी की महिला मोर्चा की जानिब से सेमिनार का होगा इनेकाद। मुस्लिम खवातीन को 3 तलाक कानून के बारे में दी जाएगी जानकारी। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में धान की फसल की कटाई का काम हो चुका है शुरू। जिला पुलवामा को धान की काश्त के लिए कलीदी अहमियत हासिल है। दफा 370 की मनसूखी के बाद पैदाशुदा हालात का मनफी असरात वादी की अहम सनत करम कशी पर भी देखे जा रहे हैं। अब गुंचा अब रेशम तैयार होने के बाद मार्केट कायम न होने से इस सनत से वाबस्ता अफराद को काफी नुकसान से दो-चार होना पड़ रहा है। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी में फोन और इंटरनेट खदमात मुसलसल बंद हैं। इसकी वजह से यहाँ के तलबा के साथ साथ दीगर तिजारत पेशा अफराद को भी मुश्किलात दरपेश हैं। माइग्रेंट नौजवानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी ने जगती माइग्रेंट टाउनशिप मुनक्किद किया। मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया गया। रामबन में A&M स्कूल का इफ्तिताह। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने किया इफ्तिताह। स्कूल में तरबियत पाने वालों को सेहत के शोबे में जदीद तकनीक सीखने पर जोर। उधमपुर में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्कूल का इफ्तिताह। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने किया इफ्तिताह। उधमपुर और हंदवारा में मेडिकल कॉलेज के क़याम की कोशिश। बानीपुर में महकमा उमूर सार्फिन और अवामी तकसीम कारी का कहना है कि जिले के किसी भी हिस्से में ग़िज़ाई अजनास की कोई किल्लत नहीं है। पूरे जिले में लोगों को शेड्यूल के मुताबिक राशन और दूसरी ग़िज़ाई अजनास फराहम की जा रही हैं। गुरेज में ग़िज़ाई अजनास ज़ख़ीरा करने का अमल मुकम्मल होने के करीब है। बर्फबारी की वजह से बानीपुर गुरेज सड़क मौसम सरमा में तकरीबन 6 माह तक बंद रहती है।
इसी वजह से महकमा अमूर सार्फिन को इस सरहदी इलाके में 6 माह के लिए ग़िज़ाई अजनास ज़ख़ीरा करना पड़ता है। बांडीपुर के बोधल नामी गांव में 27 जुलाई को बादल फटने से शदीद नुकसान हुआ था, लेकिन इलाके की बाज़ाबादकारी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बंद तालाब के फ्रेंड्स कॉलोनी में लोग परेशान, लोगों को बिजली की सप्लाई और पानी की किल्लत का सामना, लोगों ने बिजली ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। करगिल में सर्विसमैन रैली मुनक्किद की गई, साबिक फौजियों और वीर नारियों की शिरकत, ब्रिगेड कमांडर मनराज मान मेहमान खसूसी। जल शक्ति अभियान के तहत करगिल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ज़रई यूनिवर्सिटी के करगिल सेंटर पर मुनक्किद हुआ सेमिनार, मुकर्रिरीन ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। रामबन मुबर क्रिकेट अकादमी को क्रिकेट किट्स फराहम की गई। फौज ने स्कूल को 50 कुर्सियां भी अतिया दी। मुल्क की तामीर में स्कूलों के रोल की सताइश की गई। डोगरा क्रांति दल की जानिब से उधमपुर में पहली वुमेन मैराथन का इनेकाद किया गया। मनशियात के खिलाफ दौड़ का इनेकाद किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट के पैगाम को भी आम किया गया। सुभाष स्टेडियम से मैराथन का आगाज हुआ और मिनी स्टेडियम उधमपुर पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों के तलबा ने इसमें हिस्सा लिया। पुंछ में लड़कियों का वॉलीबॉल टूर्नामेंट, मुख्तलिफ जुमरों के तहत होने वाले मुकाबले, डीसी पुंछ राहुल यादव ने तक़रीब से किया खिताब। जिला कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में कौमी लोक अदालत का एहतमाम हुआ। बार मेंबरान के अलावा लोगों ने शिरकत की। लोक अदालत में कई केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया। नुब्रावादी में एसबीआई ब्रांच का इफ्तिताह, लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार के हाथों हुआ इफ्तिताह। मकामी अफराद ने एसबीआई का अदा किया शुक्रिया। बीजेपी का 14 से 20 सितंबर तक चलने वाली सफाई मुहिम में पार्टी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना की क़यादत में श्रीनगर में सफाई सुथराई अंजाम दी गई। श्रीनगर के बंद पर इस मुहिम में पार्टी से वाबस्ता कई कारकुनों ने शिरकत की। पुंछ में बीजेपी जिला यूनिट का इजलास हुआ मुनाकिद, पार्टी के सीनियर लीडरों की शिरकत, पार्टी ओहदेदारों के इंतखाब के सिलसिले में हुई गुफ्तगू। तेलंगाना लिबरेशन डे 17 सितंबर नहीं 2 जून को मना है। असेंबली में वजीर आला का ऐलान, साबिक रियासत हैदराबाद के इंतजाम को यौम निजात मनाने की बीजेपी के मुतालबे को लगा झटका। अक़लियती बजट को मुकम्मल जारी करने वाले वजीर आला KCR का ऐलान। अपोजिशन लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को कराई यकीन दहानी, जरूरत पड़ने पर मजीद बजट जारी करने का अज़्म। तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने का कांग्रेस की मांग। रियासत में मौसमी अमराज से निपटने में नहीं हो रही है कोई कोताही, वजीर सेहत का बयान। तेलंगाना में कोई भारी ट्रैफिक चालान नहीं कटेगा। बजट इजलास के दौरान ऐवान में वजीर आला का ऐलान। राचाकुंडा पुलिस का अनोखा इकदाम, हेलमेट, लाइसेंस और इंश्योरेंस सहूलतों की फराहमी की गई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अमरावती की तामीर सिर्फ पैसों की बर्बादी है। KCR ने बताया कि इस रकम को तरक्याती और ज़रई कामों पर खर्च करने का दिया था साबिक वजीर आला को मशवरा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान कानून साज काउंसिल का हुकूमत से मुतालबा, हाउसिंग स्कीम में हुई है बाकायदगियों। KCR ID जांच रिपोर्ट जारी करने की मांग। डबल बेडरूम मकानों की तामीर और अलॉटमेंट पर वजीर हाउसिंग से किया सवाल। तेलंगाना के वजीर हाउसिंग प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हाउसिंग स्कीम की बेकायदगियों की CID रिपोर्ट हुकूमत के पास है। इस रिपोर्ट को जल्द मंजर आम पर लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि GHMC हदूद में हुकूमत 1 लाख डबल बेडरूम मकानों की तामीर कर रही है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि हुकूमत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। खवातीन की सिक्योरिटी के लिए 331 शी टीमें काम कर रही हैं। खवातीन के लिए खसूसी विमेंस पुलिस स्टेशन तश्कील दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जिला मशरकी गोदावरी में सयाहों की कश्ती डूबी, 16 अफराद हलाक, 2 दर्जन से जायद लापता, राहत का काम जारी।
कश्ती हादसे के महलूकीन के लिए फी कस 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इलाके में तमाम कश्ती सर्विसेज को रोकने का दिया हुक्म। केसीआर ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले महलूकीन के अहले खाना के लिए एक्स ग्रेशिया रिलीफ का किया ऐलान। फी कस 5 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया का किया गया ऐलान। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने किया दुख का इजहार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में हुए कश्ती हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया है। वजीर आजम ने कहा कि मुझे आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में हुए कश्ती हादसे पर बहुत दुख हुआ है। मैं गमजदा कुंभों के गम में शरीक हूं। वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट के जरिए किया दुख का इजहार। हादसे में जानी नुकसान पर बहुत दुख हुआ, ऐसा कहा अमित शाह ने। महलूकीन के अहल खाना से वजीर दाखिला ने किया इजहार हमदर्दी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी में हुए हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी कश्ती हादसे में लोगों के मारे जाने पर उन्हें गहरा दुख है। गोदावरी हादसे के वक्त कश्ती में खचाखच मुसाफिर भरे हुए थे, ऐसा पुलिस का बयान आया है। एक तरफ झुक गई थी कश्ती पर इजाफी लाइफ जैकेट्स मौजूद नहीं थे। YSR आयुष्मान भारत प्रोग्राम का रियासत भर में आज से हुआ आगाज। 15 दिनों तक जारी रहेगा प्रोग्राम। अवाम में सेहत से मुतालिक किया जाएगा शऊर बेदार। गुंटूर में आज होगा बीजेपी का जलसा आम। रियासत भर के लीडर्स और कारकुनान करेंगे शिरकत। अवामी मसाइल को लेकर हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली दी जाएगी तरतीब। विजयवाड़ा की शहर की सड़कें बदतर। हल्की सी बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील। हुकूमत की कारकर्दगी पर उठ रहे हैं सवाल। तेलुगु देशम लीडर और साबिक MLA त्रिमूर्ति ने YSRCP में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने CM कैंप ऑफिस में वजीर आला और YSRCP सदर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करके पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कर्नूल में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कयाम का मुतालबा। अदूनी बार एसोसिएशन की जंजीरी भूख हड़ताल। 20 सितंबर तक जारी रहेगी भूख हड़ताल। दुनिया की 500 बाअसर तरीन मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का नाम, मलाला और मौलाना तारिक जमील का नाम भी शामिल। उर्दून रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजिक सेंटर की जानिब से मुस्लिम दुनिया की 500 बाअसर शख्सियात की फहरिस्त की गई है जारी। सऊदी तंसीबात पर हमले में ईरान ने अमरीकी इल्जाम को किया है मुस्तरद। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरब में तेल की 2 अहम तंसीबात पर हफ्ते को होने वाले ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी आयद की है ईरान पर। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने अपने बयान में कहा कि पॉम्पियो के इल्जामात बिला जवाज और बेबुनियाद हैं और इसीलिए नहीं है इसकी कोई अहमियत। अमरीकी अहदाफ हमारे मिसाइलों की रेंज में है। ईरानी पासदार इनकलाब के एक कमांडर अमीर अली हाजीजादे ने दी अमरीका को धमकी। ईरानी कमांडर के मुताबिक अमरीकी अड्डे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। एरोस्पेस फोर्स के सरबराह के बकौल उनका मुल्क हमेशा ही से मुकम्मल जंग के लिए तैयार है। ईरानी कमांडर हाजीजादे का यह बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब अमरीका सऊदी अरब में हुए हमलों का इल्जाम ईरान पर कर रहा है आयद। इजरायली काबीना ने मगरबी किनारे में वाक़ वादी उर्दुन में एक और यहूदी आबादी कायम करने की दी इजाजत। काबीना की खुसूसी मीटिंग में किया गया फैसला। मेवत प्रेशु नामी इलाके के हवाले से यह पेशरफ्त इजराइल में इलेक्शन से ऐन कबल हुई है। वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने चंद रोज कबल ही ऐलान किया था कि इलेक्शन जीतने की सूरत में वो वादी उर्दुन को इजरायली सरजमीन में जम कर लेंगे। अमरीकी अफवाज की हिमायत से अफगान दस्तों ने वसी तर कार्रवाई करते हुए तालिबान के दर्जनों जंगजुओं को किया हलाक। अफगान वजारत दिफा की जानिब से जारी किया गया बयान। अफगानिस्तान के मगरबी इलाके में की गई मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कम अज कम 38 जंगजू और 2 सीनियर अरकान को किया गया हलाक। हलाकशुदगान में तालिबान लीडर मौलवी नूरुद्दीन भी शामिल। तालिबान ने मौलवी नूरुद्दीन के मारे जाने की तरदीद की। 28 सितंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन से कबल अफगानिस्तान में इन दिनों सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं उरूज पर।
इमदादी तंजीम रेड क्रॉस ने अफगानिस्तान में अपनी सरगर्मियां कर दी हैं बहाल। अफगानिस्तान में तंजीम की तर्जमान रोया मूसवी ने इसकी तस्दीक की है। ये पेशरफ्त अफगान तालिबान की जानिब से इस इदारे पर आयद पाबंदी के खात्मे के बाद आई है सामने। तालिबान ने कहा कि इसके जंगजू रेड क्रॉस के अमले को करेंगे तहफ़्फ़ुज़ फराहम। तालिबान की जानिब से हिफाजत की यकीन दहानी न कराने के नतीजे में अप्रैल सन 2018 में रेड क्रॉस ने अफगानिस्तान में अपनी तमाम सरगर्मियां रोक दी थी। हांगकांग में हुकूमती पाबंदी के बावजूद इतवार के रोज भी हजारों अफराद एहतजाज के लिए निकले। सड़कों पर मुजाहिरे ने इख्तियार किया हुआ है पुरतशद्दुद रंग। चंद मुजाहिरीन की जानिब से सरकारी इमारतों पर धावा बोलने की कोशिश की गई, बाद में बिगड़े हालात। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए और तेज धार पानी का किया इस्तेमाल। चंद मुजाहिरीन ने पुलिस पर किया पथराव, पेट्रोल बम भी बरसाए गए। हांगकांग में जमहूरियत नवाज मुजाहिरीन कई हफ्तों से जारी रखे हुए हैं एहतजाज। एक मुतनाज़ बिल पर शुरू होने वाला एहतजाज जमहूरियत के लिए बाकायदा एक तहरीक की शक्ल कर चुका है इख्तियार। कई मरतबा कहने के बावजूद पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। वजारत खारजा का बयान, कहा अभी हिंदुस्तानी फौज काफी तहम्मुल से ले रही है काम।